आज यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी से कल सिंध हुकूमत ने, सिंध असेंबली ने माली साल 2025-26 का बजट पास कर लिया है। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी कौमी असेंबली में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में फैसला किया है कि वो बाकी बजट को भी सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि जो उसमें हमारे मुतालबात थे, कुछ मुतालबात तो फाइनेंस बिल के हवाले से, सोलर की जो उन्होंने ड्यूटी लगाई थी उसको कम करने के हवाले से, एफडीआर को जो बहुत ज्यादा पावर से दिए थे उस सिलसिले में, और उसके साथ साथ सिंध के साथ जो मसाइल थे, दो मेन मसाइल थे। एक ये था कि जो पीडब्ल्यूडी हुआ करती थी, जो वफाक ने खत्म कर दी, उसकी स्कीमें बाकी 3 सूबों में तो सूबों के हवाले कर दी थी, और सिंध की स्कीमें उन्होंने एक वफाकी कंपनी के हवाले कर दी थी। तो हमारे मुतालबे के बाद अब चारों सूबों को एक तरीके से डील किया जाएगा, और चारों सूबों की वो पीडब्ल्यूडी की जो वफाक की स्कीमें पुरानी थी वो वफाक ही खत्म करेगा PITCL कंपनी के थ्रू। उसके साथ साथ एक हमारा और मुतालबा था, ये 2 स्कीमें थी कराची और हैदराबाद पैकेज के हवाले से, जो कि सिंध हुकूमत एग्जीक्यूट करने जा रही थी। वफाक ने आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की थी और इन स्कीमों की इजाजत दी थी। वो गलती से PITCL के पोर्टफोलियो में चली गई थी, हाउसिंग एंड वर्क्स में। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमारे मुतालबे पे कि वो अब सिंध सूबा करेगा। तो इसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया है कि वफाक को सपोर्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है कल फाइनेंस बिल आज होगा, कल सप्लीमेंट्री होता है, तो आज और कल में वफाकी बजट भी मंजूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास जो रिसेंट पास्ट में भारत ने हमला किया था, और इवन जैकबाद में आपको पता है, आप सबको जैकबाद में भी उनके मिसाइल्स आए थे, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी पूरे कौम ने मिल के मुत्तहद होके अपने अफवाज के पीछे खड़े हुए, और उन्होंने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, और कुछ ही घंटों में तो ये जंग उन्होंने शुरू की थी उसको खत्म किया अपनी जीत के साथ। और इस सिलसिले में खास तौर पे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल था, जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद, जब उन्हें वफाकी हुकूमत ने एक डेलीगेशन को लीड करके और अमेरिका और यूरोप भेजा, उस डेलीगेशन ने जो कामयाबियां हासिल की वो भी आप सबके सामने। तो मैं इंशाल्लाह ताला कि जो अगला माली साल आएगा, हमारी जीत के बाद और पूरे कौम के मुत्तहद होने के बाद इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखो तागाल कई ता उर्दू में आपने देखा है खुद, इधर सूबा सिंध में खास तौर पे, बल्कि पूरा सूबा सिंध था 2007 में। मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में भी, जब हम 2002 से लेकर 2007 तक जब यहाँ पे फौजी बैक्ड हुकूमत थी, उस वक्त भी जब हम गड़ी खुदाबक से सक्खर जाते थे तो हमें फौजी कॉन्वॉय का इंतजार करना पड़ता था। मैं अपने गांव सेवन से जब जामशोर हो जाता था तो फौजी कॉन्वॉय में जाया करता था। उससे हालात अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हुए, बहुत बेहतर हैं। बीच में और बेहतरी आई थी, पिछले 1.5-2 साल से जरूर मसाइल हुए, फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो मसाइल कंटिन्यू किए, लेकिन इस वक्त जो आज से 1-1.25 साल पहले सूरत हाल थी उससे बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि तसल्ली पहुंच जाए, बिल्कुल हमें कंसर्न है। उसी सिलसिले में हमारा होम डिपार्टमेंट, हमारी पुलिस वफाक के साथ मिलकर काम कर रही है। हमने रेंजर्स की भी मदद ली है, और अगर किसी और ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि अमन अमान कायम करना हमारा
फर्ज है और लोगों ने इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया। तो आपके खदशात जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, खदशात जरूर है, लेकिन हुकूमत इस पे काम कर रही है। इस वक्त मुझे नंबर नहीं याद, लेकिन आज से जो 1.25 साल पहले जब हमारी हुकूमत आई थी उसके मुकाबले में इस वक्त जो किडनैपीज हैं वो बहुत कम है। मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जो एक भी अगर किडनैपी तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो उस पर हम बिल्कुल सीरियसली देख रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे पहले अमन कायम किया था मुकम्मल तौर पे हम दोबारा उस पर पेश आए। निशाना बनाया गया था, रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था, 5 लोग हैं जो पट्टी से उतर गए थे। दहशतगर्दी की वाक़यात किस में हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है, उसका स्पिल ओवर हम हमेशा कहते हैं कि वहां तक महदूद रहेंगे। माजी में आपने देखा था जो कराची की सूरत हाल थी दहशतगर्दी के हवाले से हमारे शहरों में, मुझे 2017 याद है जब मेरे अपने शहर बल्कि पूरे दुनिया में मुतक़द है हज़रत लाल शहबाज कलंदर कि उसकी उनकी बाजार पे जो खूनी हमला हुआ था दहशतगर्दी का, अल्लाह ताला का शुक्र कि उससे बहुत कम है, लेकिन दहशतगर्दी हम फेस कर रहे हैं, पूरा रीजन फेस कर रहा है और ये वाक़यात जरूर है, उसकी नजर हमारी बड़ी सख्त है, इंशाअल्लाह ताला उस पर काबू। आपका तीसरा टेन्योर है, आपने अभी तक कैसा कोई नामवर कारनामा अंजाम दिया है? का तीसरा आपका टेन्योर है, मेरा कोई कारनामा को क्या मजबूरियां हैं? मैं अपने सिर कोई कारनामा नहीं लूंगा, ये कारनामा लोगों नहीं आई ना, वो आपकी नजर में शायद नहीं आई हो। मैं सिर्फ आपको कारनामा मेरा कोई भी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिद्दोजहद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के कारनामे। और कारनामों की बात करें तो सूबे सिंध के अंदर भाई मेरे 2024 के जो इलेक्शन थे ना, उसमें पाकिस्तान की तारीख में सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट 1970 से मैं बता रहा हूँ 2024 में मिले और सबसे ज्यादा सीटें 2024 में मिली है। तो अगर आप कारनामा है तो सिंध के लोग तो कारनामा मानते हैं, मेरा नहीं, मैं अपने ऊपर बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का कारनामा है, उनकी लीडरशिप का कारनामा है। आपको भी इंशाअल्लाह ताला नजर आ जाएगा। इसराइल ने पहले एक दहशतगर्दी की, मैं इसराइल को एक दहशतगर्द स्टेट कहता हूँ, उन्होंने दहशतगर्दी की और गजा में मासूमों का जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको खून किया, अस्पतालें, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा, उस वक्त भी हमने शदीद मजम्मत की थी और पूरी दुनिया ने मजम्मत की थी। उसके बाद ईरान पे हमला हुआ, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा और आखिर में जब अमेरिका ने ईरान की अनप्रोवोक्ड एक अटैक किया, उस दिन भी पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर सख्त स्टैंड लिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जंग रुक गई है और सारी दुनिया को अमन कायम करने के लिए मुतहद होना पड़ेगा। जंग के अंदर कोई खोता नहीं है, सब लोग, कोई पाता कुछ नहीं है, सब खोते हैं। इट इज लॉस फॉर एवरीवन। नंबर 1 मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ कि दहशतगर्दी इस पूरे रीजन में है। हमारे खास तौर पे 2 सूबे पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में बहुत ज्यादा है, इसका स्पिल ओवर जरूर आता है और जगह पे, लेकिन हम तैयार हैं। सूबा सिंध ने जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए उन सबको रिजॉल्व किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब ना हो कभी भी। उसके साथ साथ आपने उस हमले का किया, हम बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं हर एक के ऊपर जो कि इन्वॉल्व है। ये कोई हुकूमत किसी भी सूरत में, और मैं तो ये कहता हूँ स्मगलिंग जब होती है, स्मगलिंग क्या होती है, मैं ये हर एक से कहता हूँ, स्मगलिंग होती है जब अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मेरे सूबा सिंध का तो हिंदुस्तान से बॉर्डर मिलता है, वहां से तो स्मगलिंग नहीं हो रही। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से अगर स्मगलिंग होकर आती है तो पहले तो उनसे सवाल करें ना, उसके बाद